अभिजीत जी, धन्यवाद, आपने इस हत्या केस में हमारे साथ सहयोग देने का समय निकाला। अब तक की जांच में काफी सामने आई है। धन्यवाद अस्मिता जी, मुझे केस की जानकारी मिली है। कृपया बताइए, अब तक क्या महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं? हमारे अनुसार अमित शर्मा की हत्या की रात उसके घर के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। हमने आसपास के सभी गवाहों से पूछताछ की है और राजेश यादव नाम का एक पूर्व कर्मचारी प्रमुख संदिग्ध के रूप में उभरा है। राजेश यादव के खिलाफ क्या साक्ष्य है? क्या उसके पास कोई ठोस alibi है? राजेश के पास उस रात का कोई ठोस alibi नहीं है, लेकिन उसकी कॉल और BNK ने हमें कोई नई जानकारी नहीं दी। हम इस स्थिति को गहराई से देखें। हो सकता है कि राजेश के अलावा कोई और भी इस मामले में शामिल हो। दोनों घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और सबूतों का पुनरावलोकन कर रहे हैं। अस्मिता जी, घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मिले हैं, उन्हें ठीक से संकलित किया गया है? हाँ, हमने खून के धब्बे, टूटे हुए बर्तन और उंगलियों के निशान एकत्र किए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई नया सुराग नहीं मिला है। हम CCTV फुटेज की समीक्षा करें। इसमें हमें संदिग्ध गतिविधियों का कुछ संकेत मिल सकता है। ठीक है, मैं CCTV फुटेज की समीक्षा। हमें उम्मीद है कि इससे हमें कुछ नई जानकारी मिलेगी। राजेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजेश, हमें आपकी गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। क्या आप उस रात के अपने ठिकाने के बारे में बता सकते हैं? मैं उस रात अपने एक दोस्त के घर पर था। हमने साथ में खाना खाया और फिर टीवी देखा। क्या आपके दोस्त ने आपकी उपस्थिति की पुष्टि की है? क्या आपके पास उस समय के साक्ष्य है? मेरे दोस्त की गवाही है और उसने कहा कि मैं उसके साथ था। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली थीं जो उस समय की हैं। हम इस गवाही की पुष्टि करेंगे, लेकिन हमें अन्य संभावित संदिग्धों पर भी ध्यान देना होगा। हमें राजेश की गवाही की जांच करनी होगी और उसकी गतिविधियों का भी विश्लेषण करना होगा। इसके अलावा हमें अन्य लोगों की पूछताछ करनी होगी जो उस रात घटनास्थल के करीब थे। अस्मिता सिंह और अभिजीत शर्मा एक बैठक में हैं, जहां वे केस के निष्कर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। अभिजीत जी, राजेश की गवाही की पुष्टि हो रही है, लेकिन हमें अभी भी कई सुराग नहीं मिले हैं। हाँ, हमें केस की गहराई में जाकर विचार करना होगा। क्या हमने किसी भी अनदेखी कड़ी पर ध्यान दिया है? हमने सभी प्रमुख संदिग्धों की जांच की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हमारी जांच की रणनीति में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। हमें नए संदिग्धों की पहचान करनी होगी और सभी साक्ष्यों की समीक्षा करनी होगी। सही कहा आपने। हम नई रणनीति अपनाएंगे और सभी संभावित संदिग्धों को जांचने की कोशिश करेंगे। हम पूरी टीम के साथ मिलकर केस को हल करने का प्रयास करेंगे। सभी संभावित और साक्ष्यों की गहनता से समीक्षा करेंगे। धन्यवाद अभिजीत जी, आपकी मदद से हमें केस को जल्दी हल करने की उम्मीद है। धन्यवाद अस्मिता जी, हम सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे और केस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं हम इसके बाद बेमेटाड तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो का विषय पर आधारित है और इसे केवल सूचना और शिक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी, चिकित्सा या पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया इस वीडियो में साझा की गई जानकारी को अपनी व्यक्तिगत स्थिति के लिए लागू करने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श करें।